हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टूडेंट। योजना 1.0 बैच पर आप सभी का वेलकम है। इस बैच पर आप सभी को प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस मिलेगी। और साथ ही साथ जिन भी स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो वो ग्रुप पर ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को पूछ सकती हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप सभी कोशिश करें कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोग का गैल्वेनिक सेल। तो आपको याद होगा कि हमने एक प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक डाला था, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो उसमें पहले हम लोग ने सेल के बारे में डिस्कस किए थे कि सेल दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसकी बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो इसमें अगर आपको अभी भी डाउट्स है, कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे बताना, मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है इसकी। तो देखो, गैल्वेनिक सेल में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि क्या होता है उसमें रिएक्शन, मतलब कि उसमें क्या होते हैं, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जनरेट हो रही है। किस केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, वो चेंज कर रही है किस में, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, उसको हम करेंट देकर, वो क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है इसलिए उसको हम क्या करवा रहे हैं, इसको करेंट देकर क्या करा रहे हैं, इसको केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। क्या करा रहे, केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। सेल दो तरह के थे, एक गैल्वेनिक सेल होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। और जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो अब बताते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है। देखो, एक गैल्वेनिक सेल की अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम क्या कराते, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या कराते हैं, इसको केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है इसमें, केमिकल एनर्जी जनरेट होती है। इसमें करंट को प्रोड्यूस कराने की हम क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, गैल्वेनिक सेल हो गई। तो अब गैल्वेनिक सेल को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हम लोग का केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, जो कि क्या हो रही है, वो खुद से हो रही है। उसको हम क्या करा रहे हैं, वो खुद से हो रही है। अगर हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, मतलब किसकी, थर्मोडायनेमिक की, जो कि हम लोग 11th क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। तो ऐसा रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जो कि खुद से हो जाती है, जिसकी वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव।
डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, उसकी नेगेटिव आएगी। तो देखो इसको हम लोग एक और टर्म से समझते हैं कि इसमें पहले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे। इसमें पहले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। कि जैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन में पहले हम क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर्स बोथ आर साइमल्टेनियस, दोनों क्या होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, दोनों एक ही साथ होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन में एनोड होगा और रिडक्शन में क्या होगा, वो कैथोड होगा। तो हम इसमें देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को एक कंसीडर करेंगे बीकर में। जैसे कि हमारा बीकर है, इस सॉल्यूशन में हम लोग के पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड है, दैट मीन्स क्या, जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक की इलेक्ट्रोड को हम लोग रख दिए, इसको क्या की सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग ने डीप कराया। तो इसमें आप कुछ ऑब्जर्व करोगे कि जो हम लोग जिंक का अमाउंट है वो क्या होगा, जो हम लोग का जिंक का जो अमाउंट है, जो जिंक की रोड है क्या होगी, वो डिकम्पोज करेगी। क्या करेगी, वो डिकम्पोज करेगी। और सेकेंड क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन हीट होगा, सॉल्यूशन हीट होगा। तो साइंटिस्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया, तो इसको उसमें साइंटिस्ट को कुछ ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई ना कोई क्या हो रही है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। जो हम लोग का जिंक था, जो जिंक का इलेक्ट्रोड था, जो जिंक की मेटल की रोड थी, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्या हो रहा था इसमें, ऑक्सीडेशन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा था इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड में क्या हो रहा था, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हीट हो रहा था, मतलब कि टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या आ रही थी, कुछ चेंज आ रही थी, टेम्परेचर में चेंज आ रही थी। जब हम लोगों ने क्या देखा फर्स्ट में कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो इसका मतलब क्या हो रहा था, वो डिग्रेड हो रहा था, मतलब कि रोड क्या हो रहा था, वो डिकम्पोज हो रहा था, डिग्रेड हो रहा था, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा था, डिग्रेड हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो हम लोग जिंक सल्फेट का जो इलेक्ट्रॉन क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी, जो आयंस को एनर्जी में, आयंस को एनर्जी में चेंज आएगी। तो इस सॉल्यूशन के अंदर में जो हम लोग का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आपको याद होगा कि जो हम लोग का कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, वो ब्लू कलर का होता है। तो जैसे हमारा जो बीकर है वो हॉट, मतलब कि गर्म होने लगता है, गर्म होने लगता है, तो जो जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब जो जिंक का रोड है वो क्या होगा, वो डिग्रेड होगा, उसकी जो क्या उसको बोलते हैं, डिकम्पोज होगा, वो ख़त्म होती जाएगी। और जो हम लोग का कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है, जो ब्लू कलर है, वो धीरे धीरे क्या होगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। जो ब्लू कलर है वो क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगी, CO कॉपर का डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ हम लोग का इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्या है इसमें, जिंक, जिंक की रोड डिकम्पोज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, ठीक है, कमी आ रही, जिंक में कमी आ रही, ठीक है।
तो कॉपर का जो कलर है, कॉपर का जो हम लोग कलर वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई क्या है, प्रोसेस हो रहा है। कोई ना कोई इसमें एक प्रोसेस हो रहा है। वो क्या प्रोसेस हो रहा है, तो देखो जो हम लोग का जिंक इलेक्ट्रोड है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड फॉर्म में, क्या वो सॉलिड फॉर्म में वो धीरे धीरे क्या देगा, आयंस देगा। किसको, सॉल्यूशन को। वो धीरे धीरे किसको देगा, आयंस देगा और इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा। और CuSO4 कैसे डिसोसिएट होगा, CuSO4। तो देखो जो हम लोग का सॉल्यूशन है CuSO4, Cu2+ एक्वस में, ठीक है, वो क्या करेगा, Cu2+ इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और क्या किस में चेंज होगा, कॉपर में। कॉपर सॉलिड में वो आयंस में वो चेंज दिखाई देगा। तो देखो इसमें मैंने क्या किया कि जिंक इलेक्ट्रोड जो कि किस में था, सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे आयंस देगा, Zn2+ वो आयंस देगा। वो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। तो कॉपर जो हम लोग का है, जो कॉपर का सॉल्यूशन है वो क्या दे रहा है, आयंस प्रेजेंट है। मतलब कि कॉपर का सॉल्यूशन में Cu2+ आयन क्या है, प्रेजेंट है एक्वस में। तो ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और किस में चेंज हो रहा है, कॉपर सॉलिड में वो चेंज हो रहा है। इतना बात आप समझ गए, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम कॉपर आयन, अगर क्या बात कर रहे हैं कॉपर की, अगर हम कॉपर की बात करते हैं, Cu2+ एक्वस की बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सॉलिड फॉर्म में चेंज करेगा। तो जो इसका ब्लू कलर है, कॉपर का जो ब्लू कलर है वो क्या आएगा, Cu2+ आयन की वजह से। जब वह Cu2+ आयन की वजह से फॉर्म में क्या करेगा, स्लो काम करना स्टार्ट करेगा। सॉरी, मैं क्या बता रही थी इसमें कि जो हम लोग Cu2+, जो हम लोग को ब्लू कलर जो कि आयंस की वजह थी वही रहेगी, इसकी फॉर्म में क्या आएगी, चेंज करेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट में इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और कॉपर में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों ही साथ साथ होती है। तो इसमें जिसमें जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये कट जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा बताती हूँ आपको। Zn जो कि सॉलिड फॉर्म में है, Cu2+ आयन देगा इक्वल सॉल्यूशन में Zn2+ इक्वस में प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। ये हम लोग की ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड की और कॉपर की। तो देखो जब हम बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल में, फर्स्ट में
बात कर रहे थे किसकी, गैल्वेनिक सेल की। तो इसको हम लोग और एक टर्म बोलेंगे, किसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलेंगे या फिर वोलेटाइक सेल भी बोलेंगे, वोलेटाइक भी सेल भी बोलेंगे। वो क्या करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करेगा, मतलब कि वो क्या करेगा, वो कंसीडर करेगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करा रहे थे, एनर्जी करा रहे थे, एनर्जी को जनरेट कराते, करंट को प्रोड्यूस करके, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें आप कि जो हम लोग का बीकर में हम लोग सॉल्यूशन लिए थे कॉपर का, तो इसमें क्या हो रहा था, करंट को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था। हम लोग करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये तो डायरेक्टली हो गया, ये क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया ना। तो इसमें करंट प्रोड्यूस कैसे करेगा। आप सोचोगे कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ बीकर बनाया, ठीक है, इसमें हम लोगों ने हीट भी नहीं दिया, क्योंकि वो उसको क्या करा रहा था, हीट को प्रोड्यूस करा था, दोनों को कंबाइन की हेल्प से, ठीक है, दोनों की कंबाइन की हेल्प से हीट प्रोड्यूस करा रहा था इसमें। तो इसमें हम लोग ने कुछ करंट भी नहीं दिया, तो ये रिएक्शन हो कैसे रही है, तो ये रिएक्शन हो रही हीट एनर्जी की प्रोड्यूस की वजह से, क्योंकि उसमें जो करंट दिए गए तो वो चीज़ कैसी हुई, मतलब कि जो चीज़ इसमें ऑब्जॉर्व की गई थी, मान के चलिए कि जो चीज़ इसमें हम लोग की ऑब्जॉर्व की हुई थी, इसमें क्या हुआ था, अब्जॉर्व की हुई थी। अब्जॉर्व करने के बाद इसमें कुछ चीज़ को कंसीडर किया गया, इसमें पता चला कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन, जब इसमें रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे बीकर को लिए थे जिसमें डायरेक्टली क्या हो रहे थे, टेम्परेचर पर चेंज आ रहा था, टेम्परेचर पर इसमें चेंज आ रहा था, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज आ गया था, ठीक है। और इसी बीकर में रिएक्शन क्या हो रही थी, डायरेक्ट नहीं हो रही थी, इसी बीकर में रिएक्शन डायरेक्ट हो रही थी। तो किसी एक बीकर के कंटेनर के अंदर, किसी बीकर के कंटेनर के अंदर में जो कि दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा है और रिडक्शन का भी प्रोसेस हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे एक साथ, ठीक है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई ना कोई एक ऐसा होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा किसी बीकर में, और कोई ना कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि वो गेन करेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन की तरफ उसमें, जब हम इलेक्ट्रॉन एक मतलब कि वो इधर से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसमें क्या आता है, करंट का फ्लो, मतलब कि वो करंट फ्लो करते हैं, करंट का फ्लो करेंगे वो, ठीक है। तो जो हम लोग की एनर्जी है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, किस फॉर्म में वो एनर्जी जनरेट होगी, हीट के फॉर्म में। तो जो हम लोग चेंज है, जो हम लोग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या होगा, वो उसका करंट में प्रोड्यूस आएगी, ठीक है। तो देखो एक बात आप याद रखिएगा कि हम उसके आगे एक और टर्म पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे
तो हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल, इसके आगे गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है, कैसे उसका कंसंट्रेशन होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बीकर लिया था, ये बीकर जो था क्या था, वो डायरेक्टली था। बीकर था वो हम लोग का डायरेक्टली था। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, जिस साइंटिस्ट का नाम था क्या, लुइगी गैल्वेनी एंड एलेसैंड्रो वोल्टा। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट ने कंसीडर किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, गैल्वेनिक सेल। तो इसी गैल्वेनिक सेल को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको किस तरह इसका कंसंट्रेशन होता है, इसका किस तरह वर्क होता है, इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह किया गया, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो, गैल्वेनिक सेल का ना बहुत सारा नेम होता है। गैल्वेनिक सेल का बहुत सारा नेम होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, वोलेटाइल सेल होता है, या फिर गैल्वेनिक सेल भी होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने इस बीकर में कंसीडर किया था कि वो चीज़ क्या हो रही थी, वो डायरेक्टली हो रही थी। सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या किया, इस सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग सॉल्यूशन कॉपर का लिए, इसमें जिंक की इलेक्ट्रोड को डीप की, इसमें रिएक्शन हुई, और इस जो हम लोग का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही इस बीकर में रिएक्शन हुई, और सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होने लगा, हीट होने लगा, गर्म होने लगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो गई हम लोग की, डायरेक्ट हो गई। तो जब हम गैल्वेनिक सेल की अगर बात कर रहे हैं, तो जो गैल्वेनिक सेल होगा वो इनडायरेक्टली होगा। गैल्वेनिक सेल होगा वो क्या होगा, वो इनडायरेक्टली होगा। एक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एक में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो जो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्टली रिएक्शन कराना, तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट ही जो किया था। ठीक है, लुइगी और गैल्वेनी ने किया था, और एलेसैंड्रो वोल्टा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने दो बीकर लिया। एक बीकर में था ऑक्सीडेशन, एक बीकर में था क्या हम लोग का, रिडक्शन। ठीक है, तो इस बीकर में हम लोग इलेक्ट्रोड लेंगे। इस बीकर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, जो हम लोग जिंक के इलेक्ट्रोड मैंने ली है, ये हम लोग जिंक की इलेक्ट्रोड है, और ये किसकी, कॉपर की। ये हम लोग जिंक के इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड ले रही है। इसको ये जो हम लोग का जिंक का इलेक्ट्रोड है, किस टाइप का रोड है, मेटल का रोड है। तो इस मेटल का जो रोड है, इसको हम किस में डिप किए हुए, इलेक्ट्रोलाइट में। इसको हमने इलेक्ट्रोलाइट में क्या किया हुआ, उसको डिप किए। जो हम लोग का जिंक की रोड है, उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, Zn SO4 होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड में हमने क्या लिया, कॉपर की मेटल रोड। ठीक है, कॉपर की मेटल रोड ली, जो कि क्या थी, उसको डिप किए थे हम लोग किसमें, कॉपर की इलेक्ट्रोड में। ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रोड की सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करेंगे वायर से। इसको कनेक्ट कर दिया हमने वायर से, जिससे कि क्या हो रहा है, वो करंट को फ्लो करा रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हम लोग जिंक का ऑक्सीडेशन है, जो जिंक का हम लोग का क्या है, जिंक ऑक्सीडेशन है।
जिंक ऑक्सीडेशन वो क्या है, एनोड है। एनोड है, ऑक्सीडेशन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, तो देखो जो हमारे जिंक की रोड है वो क्या शो करेगी, वो क्या शो करेगी, ZnS सॉलिड में किस में चेंज होगा Zn2 प्लस में चेंज होगा, और वो क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। जब हम लोग ZnS जो सॉलिड फॉर्म में था वो क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो धीरे धीरे जो सॉल्यूशन हम लोग का है, जो हम लोग का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या आएगा, Zn2 प्लस आयन आएगा, Zn2 प्लस आयन, Zn2 प्लस आयन, Zn2 प्लस आयन आएगा, और क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन आए, और जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ये कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पर आएंगे। ठीक है, एक कॉपर के इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा टर्म मतलब कि ऑक्सीडेशन क्या शो करेगा कि Zn2 प्लस जो आयन क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जो कि यहाँ पर क्या हो गया, जमा हो गया, इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो रोड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को का सोर्स से एक्सेप्ट करने का। ठीक है, तो जो हम लोग इसी टर्म में क्या होगा, ऑक्सीडेशन शो हो रहा है। तो हम लोग नेगेटिव क्या होगा, जो हम लोग का एनोड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एनोड क्या हो जाएगी हम लोग का, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होगा। और जैसे कि हम लोग का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो चले जाएंगे, तो इसको जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इसके पास आके जमा हो जाएंगे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे। तो इसमें क्या है हम लोग का, कॉपर, Cu कॉपर। ठीक है, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे डिसोसिएट हो रहा है जैसे देखो, ये मेरा रफली ड्रॉ है, तो आप लोग को मैं ठीक से ड्रॉ करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, जो हम लोग कॉपर सल्फेट कैसे डिसोसिएट होगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन आएंगे सॉल्यूशन के अंदर में, तो जो हम लोग आयंस है Cu2 प्लस का, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसकी तरफ वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं आपको इसको ओवरऑल ठीक से डायग्राम बना के नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी मेरा बस इंट्रोडक्शन था रिडॉक्स रिएक्शन का, तो इतना ही तक मैं करती हूँ, क्योंकि इधर मौसम ख़राब हो रहा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो लेक्चर अपलोड करके दूँगी। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।